हम सब लोगों के मन में हमारे फ्यूचर के बारे में जानने की बेचैनी तो जरूर होती है। पिछले 50 सालों में इंसानों ने बहुत तरक्की की है। इस चीज का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, जैसे आज के टाइम में हम घर बैठकर खाना ऑर्डर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम पूरी दुनिया की जानकारी अपने सेल फोन पर रख सकते हैं। और ये सब कुछ आज के दौर की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो पाया है। आज के ज़माने में करीबन हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। पिछले 40-50 सालों में हमने बहुत तरक्की की है। तो ज़रा सोचिए, आने वाले 50-60 साल या फिर 100 सालों में हम इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और इंडिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन साल 2022 के अंत तक इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा और चाइना इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होगा। आने वाले वक्त में सड़कों पे चलने वाली गाड़ियां यूनिवर्सल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से भरपूर होंगी। यानी ये गाड़ियां सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगी, बल्कि ये अपने आसपास चलने वाली गाड़ियों से भी कम्युनिकेट कर पाएंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नाम से मशहूर है, लेकिन 2023 तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है और इस बिल्डिंग का नाम है जिद्दा टावर, जिसकी ऊंचाई करीबन 3281 फीट है और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट में सबसे आगे रहेगी। फ्यूचर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से हम सेल फोन से अपनी लैंग्वेज को दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी इंसान से उसकी लैंग्वेज में बात कर पाएंगे। आने वाले कुछ सालों में 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि सन 1987 में हमारी दुनिया के मास क्लस्टर के जितना है। आने वाले टाइम में सुपर नैनो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनका साइज मानो छोटे छोटे शुगर क्यूब्स के जितना होगा। इनके अंदर नैनो पार्टिकल्स की इंस्टॉलेशन की जाएगी, जिससे इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए किसी भी वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नजर डालते हैं साल 2061 से साल 2100 तक होने वाले इवेंट्स पर। साल 2075 तक एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पर आने से रोकती है, पोल्यूशन की वजह से उसमें होने वाले होल्स को भर के पहले जैसा बनाया जाएगा, जिससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाली बीमारियां भी गायब हो जाएंगी। 21वीं सदी के अंत तक बदलते मौसम के कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 83% हिस्सा खत्म हो जाएगा, जिससे जमीन पर हर जगह सूखा पड़ जाएगा। 21वीं सदी के अंत तक समुद्र के नीचे चलने वाली ट्रेन्स के लिए टनल्स बनाई जाएंगी, जिसके जरिए मैग्नेटिक पावर पर चलने वाली ट्रेन्स की शुरुआत होगी, जिनकी स्पीड करीबन 4000 माइल पर आवर की होगी, जिसके जरिए हम अमेरिका से यूरोप की दूरी 1 घंटे से भी कम वक्त में तय कर पाएंगे। साल 2100 तक सुपरसोनिक ट्यूब ट्रेन्स की मदद से इंसान पूरी दुनिया का चक्कर लगा पाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सुपर फास्ट स्पीड से चल पाएंगी। साल 2100 तक सबसे डेवलप्ड रीजन अगर कोई होगा तो वो वेस्ट अंटार्कटिका होगा, क्योंकि यहाँ की बर्फ पूरी तरह से पिघलने के बाद यहाँ की सूखी जमीन पर इंसान बस्तियां बसाने लगेगा और ऊंची ऊंची इमारतें भी बनेंगी और यहाँ की आबादी तब तक कई लाखों की हो जाएगी।